हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कराने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर जो है क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। ठीक है, क्लोरीन CaOCl2 + H2O, यानी कि विरंजक चूर्ण प्लस जल को जो है अगर मिलाया जाता है, ठीक है, और उसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे क्या निकलता है। तो CaOH2 + Cl2 का निर्माण होता है। CaOH2 + Cl2 का निर्माण होता है। जब विरंजक चूर्ण CaOCl2 को जल में मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है, मतलब Cl2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर जो है कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। अगला क्वेश्चन है कि रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए जो है CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। और यह एक प्रभावी जल शोधन यौगिक होता है जो जल में पाए जाने वाले कीटाणु, परजीवियों तथा अन्य रोग पैदा करने वाले जीवों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH2, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2 को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो है गर्म किया जाता है तो उससे जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी CaOH2 + Cl2 से अभिक्रिया करके CaOCl और Cl + H2O का निर्माण होता है। यानी CaOCl2 क्लोरीन गैस प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4। ठीक है, फास्फोरिक एसिड एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है और इसका प्रयोग जो है जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है। दंत चिकित्सक इसका प्रयोग दांत को साफ करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। ठीक है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि यह आग पकड़ने से बचे। ठीक है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे और इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। यह विषैला पदार्थ होता है। यह जल में अघुलनशील किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है और यह हवा में स्वतः जल जाता है, अतः इसे जल में डुबो करके रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है जो प्रकाश में रखने पर यह पीला हो जाता है और यह एक जो है विषैला पदार्थ है जो जल में अघुलनशील किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। सफ़ेद फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है और प्रकाश में रखने पर यह जो है पीला हो जाता है और यह एक विषैला पदार्थ होता है जो जल में अघुलनशील किंतु कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में घुलनशील होता है और यह हवा में स्वतः जल उठता है। ठीक है, यह हवा में स्वतः जल उठता है, इसे जल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। फास्फोरस जो होता है वो एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक चिन्ह जो होता है, रासायनिक सिंबल जो होता है वो P होता है तथा इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 15 होती है। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की तिल्लियों में होता है। तो माचिस की तिल्ली में जो है क्या होता है। तो माचिस की तिल्ली में जो है फास्फोरस होता है। ठीक है, माचिस की तिल्ली में फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का उदाहरण है। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण जो होता है वह संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है
जिसमें क्रियाशीलता के क्रम में जुड़ना संकलन अभिक्रिया कहलाता है और यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक मुख्य लक्षण है। वनस्पति तेलों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। वनस्पति तेलों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है और यह क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होती है, तो वह जो है हाइड्रोजन से ऊपर होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर होती है। धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं एसिड या पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा कैल्शियम जैसे तत्व बहुत अभिक्रियाशील तत्व होते हैं और वे हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए ठंडे पानी से भी अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन जैसे तत्वों को भी सक्रिय धातुओं के रूप में माना जाता है और ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है, अतः ये पानी या एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। मतलब सभी अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन से गैस उत्पन्न करते हैं, तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सभी अम्ल जो है धातुओं से के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु पानी के साथ अभिक्रिया कर संबंधित धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है। मतलब किस गैस का कैलोरी मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो वह जो है हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिकतम होता है। हाइड्रोजन गैस की ऊर्जा का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होते हैं ट्रिटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा प्रोटियम। तो ट्रिटियम में जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 होता है और परमाणु संख्या भी 1 होता है। ड्यूटेरियम के अंदर परमाणु संख्या 2 होता है, मतलब परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है 2 होता है। और प्रोटियम के अंदर जो है परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 3 होता है। ड्यूटेरियम यानी कि 1H⁻², यानी कि बोल सकते हैं कि ड्यूटेरियम के अंदर जो है हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 2 होता है। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, और ड्यूटेरियम का उपयोग जो है भारी जल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो है धोबन सोडा का प्रयोग किया जाता है। धोबन सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता यानी धोबन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। और धोबन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O इसका सूत्र होता है। Na2CO3 10H2O इसका सूत्र होता है और यह अन्य उपयोग जैसे कांच, साबुन और कागज उद्योगों में भी किया जाता है। और धोबन सोडा को जो है वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो ओजोन में ऑक्सीजन के जो है 3 परमाणु उपस्थित होते हैं और इसीलिए इसका सूत्र होता है O3। ठीक है, ओजोन यानी O3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा यानी 0.02% में पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत जो होती है उसको ओजोन परत के रूप में जाना जाता है। सूर्य के परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी पर यह जीवन को बचाती है, जहाँ पे इसका निर्माण ऑक्सीजन पर परावैंगनिक किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है और यह समुद्रीय वायु में उपस्थित होता है। ऑक्सीजन यानी O2 के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, यानी O2 के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। O2 का आणविक सूत्र जो होता है, आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 32 होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2PbNO3 ट्वाइस से अभिक्रिया करके 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 का निर्माण होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वह Pb
PbNO3 ट्वाइस होता है, PbNO3 ट्वाइस होता है और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह आमतौर पर रंगहीन क्रिस्टल या सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। जब लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म किया जाता है तो उस वक्त लाल भूरे रंग की गैस निकलती है जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो N2O प्लस H2O का निर्माण करता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। NH4NO3 जो है अभिक्रिया करने के बाद N2O प्लस 2H2O अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। NH4NO3 से अभिक्रिया करके N2O प्लस 2H2O अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 है और यह साधारण दाब पर सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। NH4NO3 का जब तापीय अपघटन होता है तो यह N2O प्लस H2O का निर्माण करता है, ठीक है, यानी N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, H2O का उत्पन्न करता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। यानी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? निम्नलिखित गैसों में से किसमें तीखी गंध होती है? तो वह होती है अमोनिया में। अमोनिया में तीखी गंध होती है, ठीक है। अमोनिया यानी NH3 गैस की खोज जो है प्रिस्टले ने की थी और यह नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक होता है और यह अपनी विशेष तीक्ष्ण गंध के कारण सहजता से पहचानी जा सकती है। अमोनिया यानी NH3 गैस की खोज प्रिस्टले ने की थी और यह नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक है। यह अपनी विशेष तीक्ष्ण गंध के कारण सहजता से पहचानी जा सकती है। अमोनिया विभिन्न उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रमुख संगठक है। बर्फ बनाने के कारखानों में इसे प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर के रूप में भी प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग जो है खाद्य बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद्य के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का धूम्र यानी फ्यूमस रंग में कैसा होता है? तो इसका फ्यूमस जो होता है रंग में भूरा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एक अकार्बनिक यौगिक होता है। NO2 का जो धूम्र होता है यानी धुआं जो होता है वह भूरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 NH4 ट्वाइस SO4 होता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है NH4 ट्वाइस SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का भी हिस्सा है? इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का भी हिस्सा है? तो वह गैस है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती है और इसके पश्चात जो है वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तक होती है। नाइट्रोजन सामान्यतः क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस के रूप में विद्युत बल्बों में भरी होती है। यानी कि विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय गैस के रूप में भरी होती है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक जो होता है वह -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो वह नाइट्रस ऑक्साइड को यानी N2O को जो है हंसाने वाले गैस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस की अल्प मात्रा सूंघने पर जो है हंसी उत्पन्न होती है और इसी गुण के कारण जो है इसे हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जो है प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।